प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज हम लोग एक स्टोरी को सुनने के लिए जा रहे हैं जो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और परमेश्वर में स्टोरी को द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करेंगे और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक स्टोरी है एक विश्वासी का, जो विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आर्मी में भर्ती हो जाता है 2017 में। और 2017 में जब वो आर्मी में भर्ती हो जाता है तो कुछ दिन के बाद में 1-2 साल के बाद में उसको एक ऐसी जगह में ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ में चर्च नहीं है, सिर्फ वहाँ गुरुद्वारा है और वहाँ मंदिर है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम लोग जो इंडिया के हैं वो धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हैं, तो उसके अनुसार जो है आर्मी को, जितने भी आर्मी में जवान लोग थे सबको गुरुद्वारा और मंदिर भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गुरुद्वारा मंदिर ही है। तो साथ में इसको भी, जो प्रभु का विश्वासी है उसको भी भेजा जाता है। जैसे वो मंदिर में जाता है चाहे गुरुद्वारा में जाता है, लेकिन अंदर में नहीं घुसता है, क्योंकि क्रिश्चियन बाइबल के अनुसार जो है अंदर में घुसना अलाउ नहीं है बाइबल के अनुसार। तो अंदर में नहीं जाता है क्योंकि उसका प्रभु में विश्वास है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार जाते हैं, बहुत बार वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन एक दिन जो वहाँ का इंचार्ज था उस कैंप का, वो उसको बुलाता है और समझाता है कि ये जो आर्मी डिपार्टमेंट है ये एक सेकुलर डिपार्टमेंट है, इसके अनुसार आपको जो भी मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो आपको वहाँ में जाना पड़ेगा और वहाँ के रिचुअल्स को पूरा करना पड़ेगा। तो उसको समझाते हैं, फिर वापस अपने कैंप में चला जाता है। फिर से अगले दिन जाते हैं, फिर अगले दिन वो सर को नहीं झुकाता है, ना ही अंदर में घुसता है, उन लोग का रिचुअल्स को पूरा नहीं करता है। तो ऐसा करके बहुत दिन चले जाते हैं। फिर से तो कुछ दिन के बाद में फिर वहाँ के जो इंचार्ज थे और वहाँ के आसपास के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर लोग थे, सब डिसाइड करते कि उसको सस्पेंड किया जाए। तो उसने दूसरे देवी देवता के सामने सर नहीं झुकाया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और घर में भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में वो केस भी देते हैं, हाई कोर्ट में केस देते हैं। उसके बाद केस अभी भी शायद हो सकता है चल रहा होगा। लेकिन हमें वो फिर भी केस के डालने के बाद भी वो केस को नहीं जीते, क्योंकि इंडिया जो है, जो आर्मी डिपार्टमेंट एक सेकुलर डिपार्टमेंट है, उसका नियम नीति के अनुसार उसको मंदिर में मस्जिद में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, आर्मी को छोड़ दिया, कोई दूसरा काम करने के लिए लग गए। अभी हम लोग को इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि एक आर्मी नौजवान जो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे देश की सेवा करने के लिए, उसने आर्मी को ज्वाइन किया होगा। और आर्मी को अगर आर्थिक रूप में देखा जाए तो वहाँ में पेमेंट जो मिनिमम 40, 50, 60, 70 हज़ार है, उससे बहुत मैक्सिमम ऊपर बहुत लाखों रुपये तक जाती है। तो उसने उस पैसे की परवाह ना करते हुए उसने पैसा को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को अपना लिया। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपना सर दूसरे के सामने मत झुकाओ, और उसने दूसरे के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। उसने सिर्फ मन में डिसीज़न लिया, डेडिकेट किया कि सिर्फ़ और सिर्फ हम परमेश्वर जिंदा जीवित की ही आराधना करेंगे। तो इस आर्मी आदमी से हम लोग को दोस्तों ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिंदा जीवित परमेश्वर के सामने ही सर को झुकाना है। अपने जिंदा जीवित परमेश्वर के सामने सर को झुकाना है। कभी परिस्थिति आपके जीवन में भी ऐसी आ सकती हैं, लोग आपको गिराव मार सकते हैं, लोग आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपको बहुत किस्म के डिप्लोमेटिक बातें बोल के ये सब करने के लिए बोलेंगे। कभी कभी हो सकता है पोजीशन के लिए आपको बड़ी पोजीशन मिलेगा बोल के भी ऐसा लोग बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखने इस आर्मी मैन को, इसने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन उसने अपने परिवार को भी, परिवार की ज़रूरतों को जिसके द्वारा पूरी होनी थी उसको भी नहीं देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखा। और हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है और हमेशा याद रखना है परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, प्रभु यीशु एकमात्र प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वही राह, सच्चाई और जीवन है। इस वचनों के द्वारा प्रभु को आशीष करें। आमीन।